मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता, आईजी विशेष शाखा प्रभात कुमार और आईजी सीआईडी असीम विक्रांत मिंज ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान विभिन्न प्रशासनिक और कानून व्यवस्था से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। चतरा के गिद्धौर में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के छात्र छात्राओं ने मंगलवार को मां सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन किया। हवन पूजन के बाद बच्चे नम आंखों के साथ प्रतिमाओं को गाजे बाजे के साथ रामसागर में विसर्जित करने पहुंचे। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बनाई रखी, जिसमें गिद्धौर थाना एसआई अशोक पांडे भी मौजूद थे। गुमला पॉलिटेक्निक कॉलेज में 3 दिवसीय स्पोर्ट्स फेस्ट 2025 का भव्य उद्घाटन हुआ। निदेशक अभिजीत कुमार ने खेल ध्वजारोहण, मशाल जलाकर और प्रेरक संबोधन देकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। शानदार फ्लैग मार्च और आतिशबाजी ने उत्साह बढ़ाया। प्रतिभागी क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, वॉलीबॉल और कबड्डी में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। अपना ये दिल कितना लुभाना है, इस अफ्रीका के पेड़ों से गुमला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेश सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी से मुलाकात की। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की सूची सौंपने के साथ व्यापारियों और नागरिकों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। उपायुक्त ने हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। इस बैठक में चैम्बर के कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। अपेक्स एकेडमी में 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए भावभीनी विदाई समारोह का आयोजन किया गया। थाना प्रभारी कासिम अंसारी व अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। विद्यार्थियों को मोमेंटो देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। छात्राओं ने दहेज प्रथा पर नाटक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिससे समारोह यादगार बन गया। दुमका समाहरणालय सभागार में उपायुक्त ए दोड्डे की अध्यक्षता में खाद्य आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक हुई। उपायुक्त ने पीडीएस दुकानों से राशन वितरण, धान अधिप्राप्ति व किसानों के निबंधन की प्रगति जानी। अधिकारियों को लाभुकों को समय पर राशन देने, धान खरीद में तेजी लाने और किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए। गुमला में मनरेगा सप्ताह के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला व सम्मान समारोह आयोजित हुआ। उप विकास आयुक्त दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में 100 दिन का रोजगार पूर्ण करने वाले श्रमिकों को सम्मानित किया गया। उन्होंने मनरेगा के लाभ, रोजगार सृजन, पलायन रोकथाम और पर्यावरण संरक्षण पर प्रकाश डाला। अधिक महिलाओं को जोड़ने और विशेष कार्य योजनाओं पर जोर दिया गया। राजकीय माघी पूर्णिमा मेला के सफल आयोजन के लिए साहिबगंज उपायुक्त हेमंत सती की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर आयोजन स्थल पर यातायात प्रबंधन, सुरक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य सुविधाएं और बिजली पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। श्रद्धालुओं के लिए सूचना केंद्र और प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। सभी विभागों को समय पर कार्य पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई। इस बैठक में स्थानीय प्रशासन और आयोजन समिति के सदस्य भी उपस्थित थे। उपायुक्त हेमंत सती ने समाहरणालय स्थित कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया, जहां शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों ने अपनी समस्याएं साझा की। उपायुक्त ने सभी शिकायतों का संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए और कहा कि सभी मामलों की जांच कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। चतरा के कुंदा प्रखंड में मनरेगा सप्ताह दिवस कार्यक्रम बीडीओ साकेत कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मनरेगा के तहत किए गए कार्यों की समीक्षा की गई और 100 दिनों तक उत्कृष्ट कार्य करने वाले मजदूरों को सम्मानित किया गया। साथ ही पंचायत स्तर पर कार्य करने वाले कर्मियों को भी पुरस्कार मिला। कार्यक्रम 2 से 8 फरवरी तक मनाया जाएगा। चतरा के कुंदा में राष्ट्रीय जनता दल की बैठक में सदस्यता अभियान को तेज करने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष बैजनाथ प्रसाद यादव ने की, जिनमें मुख्य अतिथि चतरा विधानसभा प्रत्याशी रश्मि प्रकाश और जिला अध्यक्ष नवल किशोर यादव मौजूद रहे। बैठक में दर्जनों लोगों ने राजद की सदस्यता ग्रहण की और संगठन को मजबूत करने के संकल्प के साथ अभियान को बढ़ाने का निर्णय लिया।
सिमरिया में निषेध मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए प्रखंड कार्यालय में बैठक हुई। वीडियो चंद्रदेव प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अवैध अफीम पोस्ता की खेती, तस्करी और जागरूकता अभियान पर चर्चा की गई। स्कूलों के आसपास जागरूकता बढ़ाने और महिलाओं बच्चों की तस्करी पर निगरानी रखने का निर्णय लिया गया। देवघर में उपायुक्त विशाल सागर द्वारा जनता दरबार आयोजित किया गया, जहां शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों ने अपनी समस्याएं प्रस्तुत की। उपायुक्त ने सभी शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि 1 सप्ताह के भीतर शिकायतों की समीक्षा और समाधान रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय में प्रस्तुत करें। चतरा के गिद्धौर के मारंगी जंगल से वन विभाग ने छापेमारी कर अवैध लकड़ी के 10 बोटा, 10 चिराग पटरा और एक बड़ा आरी जब्त किया। वनपाल रूपलाल यादव के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। अभियुक्तों के बारे में जानकारी जुटाकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सिमरिया प्रखंड विकास पदाधिकारी चंद्रदेव प्रसाद की अध्यक्षता में सिमरिया प्रखंड कार्यालय में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, अबुआ आवास और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के कार्यों की प्रगति पर चर्चा की गई। पंचायत सचिवों की वेतन स्थगन और कार्रवाई की चेतावनी दी गई। 15वें वित्त आयोग के तहत ग्राम पंचायत जबड़ा की कम व्यय राशि पर भी निर्देश दिए गए। चतरा के सिमरिया अनुमंडल मुख्यालय में विद्या की देवी मां सरस्वती का विसर्जन श्रद्धालुओं द्वारा नम आंखों से किया गया। अनुसूचित जाति बालिका उच्च विद्यालय और राज संतोषी +2 उच्च विद्यालय समेत अन्य विद्यालयों के बच्चों ने शोभा यात्रा निकाली और स्थानीय जलाशय में माता की मूर्ति का विसर्जन किया।